देखिए, उस दिन की अभिव्यक्ति की स्तुति के लिए इस दिन जो हम एकत्र हुए, तो पहले मैं एक पंक्ति यहां कहना चाहूंगा। आपने आचार्य मिथिलेश नंदिनी जी को बुलाया, जो ज्ञान के प्रतीक है, धर्म के। मैं राजनीति के क्षेत्र से आता हूं, जो कर्म का प्रतीक है। योगी राज जी उपासना के प्रतीक हैं। यदि ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों राम की स्तुति के लिए एकत्र हों, तो भारतीय संस्कृति का अमर उजाला प्रस्फुटित होने का समय आ गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने उस दिन की बात कही, तो जैसा भी आचार्य जी ने इतना सुंदर विश्लेषण भी किया, हम जन सामान्य में समझें कि राम है क्या। अभिवादन का तरीका होता था आज भी राम राम। कष्ट हो जाए तो हे राम, कुछ समस्या हो जाए तो हाय राम, मृत्यु हो जाए तो राम नाम सत्य, अगर अचूक है तो राम बाण, भरोसा है तो राम भरोसे, और राजनीति में है तो आया राम गया राम। और इतना ही नहीं, अगर आपको दो भाई दिखे, दो मित्र दिखे, तो कहते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी। शादी में जाइए, दो दंपति दिखे तो कहते हैं राम सीता की जोड़ी। तो मुझे लगता है राम जिस तरीके से भारत के जन जन में व्याप्त हैं, इसे समझने के लिए जब हम लोग बच्चे थे राम मंदिर आंदोलन के समय, तो आपको वो जो प्रसिद्ध गीत था, उसकी पंक्ति ध्यान आती है मुझे कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में, तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाए। तो उस 22 जनवरी को वो सौगंध पूर्ण हुई थी, तो एक अद्भुत आनंद था, मगर उसके पीछे एक रहस्य भी था। अब इसे कोई माने या ना माने, देखिए साहब, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, जिस दिन श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। जिस दिन पहली वाली कार सेवा, जिसमें परिंदा पर नहीं मार पाएगा, 30 अक्टूबर 1990, उस दिन भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब इसे दैव योग मानिए या संयोग मानिए, 9 नवंबर 2019, देखिए 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 2019, 30 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। अब आप आइए, तो 22 जनवरी को सर्वार्थ सिद्ध योग था, अमृत योग था, द्विपुष्कर योग था, वृश्चिक का नवमांश था। इतने सुंदर योग जब एक साथ एकत्र हुए थे, और वो भी एक संयोग। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं, मैं भी बताना चाहता हूं, जब शिलान्यास हुआ था 9 नवंबर 1989 को, तो पहली ईंट जिन्होंने रखी थी वो बिहार के कामेश्वर चौपाल थे, जिन्हें हम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, जिनको तथा कथित निचली जाति का माना जाता था। और आप संयोग देखिए कि जब श्री राम जन्मभूमि का जजमेंट आया, तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति के थे, 2019 में। और जब उद्घाटन हुआ, तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति की, और मुख्य जो जजमान थे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो पिछड़ी जाति के। भगवान राम का जब राज्याभिषेक हुआ था, तो पहले निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ था, माता शबरी का सम्मान हुआ था, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ था, वानर रीछ भालू सबको सत्ता में सम्मान, सबको स्थान मिला था, समाज के हर वर्ग को। तो वही आज के काल में हुआ है, मगर इसे समझने के लिए वो दृष्टि चाहिए जो राम के प्रति प्रेम की होती है, जिसके प्रतीक योगीराज जी हैं। क्योंकि कहा जाता है राम को तब समझ पाओगे, सोई जानहि जेहु देव जनाई, उसी वही जान पाएगा जिसको आप जनाना चाहें। सोई जानहि जेहि देव जनाई, जानहि तुम्हि हो जाई। अगर वो जान लेगा आपको, तो आपके साथ एकाकार हो जाएगा। बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सुधांशु जी। और मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं। जरूर। ये मैं, जब 22 जनवरी की बात होती है, आप सबने देखा 22 जनवरी का जो मुहूर्त था, वो 84 सेकंड का था। बहुत से लोग जो आजकल ज्ञान देव पाणे होकर हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं, विज्ञान की बात करो, फलाना बात करो। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया में कोई धर्म संस्कृति बताइए जो इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकती हो। कहां से? एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। एक घड़ी पहने ना, घड़ी तो क्लॉक है। इस क्लॉक का समय कब तक वैलिड है? 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल? हमारी क्लॉक सेलेस्टियल क्लॉक है, प्लैनेटरी मोशन। 1 लाख साल बाद भी आप देखेंगे तो वो बता देगा कि 1 लाख साल पहले ये समय था।
तो आप सोचिए, जब आप पूजा करते हैं तो 84 सेकंड कहां से आते हैं? कभी आपने ध्यान दिया हो, जब पंडित जी पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं? कहते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे। अब ब्रह्मा की आयु का द्वितीय पदार्थ यानी 51वां वर्ष ब्रह्मा जी की आयु का, तो आज के समय के साथ 155 ट्रिलियन ईयर्स। अच्छा, यहां एक और बात बता दूं, जब 155 ट्रिलियन ईयर्स कहेंगे तो कुछ आएंगे वैज्ञानिक जो कहेंगे नहीं साहब, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार तो 14 बिलियन ईयर्स पहले ही यूनिवर्स आया था। तो उनसे कहिए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो भी लेटेस्ट फाइंडिंग की है उसमें बहुत सी गैलेक्सीज 14 बिलियन से ऊपर की निकल आई हैं। तो नाउ दैट थ्योरी इज डिबेटेबल। अब 155 ट्रिलियन ईयर्स के बाद आपका क्या कहते हैं? ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्धे श्वेत वाराह कल्पे 101.97 बिलियन ईयर्स, वैवस्वत मन्वंतरे, कलयुगे, प्रथम चरणे, बुद्धावतारे, फिर आप आते हैं वर्ष पे अमुक नाम संवत्सर, फिर दक्षिणायन या उत्तरायण सूर्य यानी 2 हाफ ऑफ द ईयर्स उत्तरायण सूर्य में हुआ था। फिर आप कहते हैं अमुक नाम मास, उसके 2 भाग, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। फिर आप आते हैं अमुक नाम तिथि, फिर आप आते हैं अमुक नाम नक्षत्र, अमुक नाम लग्न, फिर आते 84 सेकंड। मैं पूछना चाहता हूं 155 ट्रिलियन ईयर्स से एक सीमलेस कनेक्शन 84 सेकंड का बनाने की बात है, तो ये धर्म के साथ विज्ञान पर भी गर्व करने का विषय है, जो भावी भारत का मार्ग अवश्य प्रशस्त करेगा। देखिए, पहले तो मैं अरुण योगीराज जी के लिए कहना चाहूंगा, इन्होंने जो प्रतिमा के निर्माण और उसके प्रति समर्पण की जो बात कही, क्योंकि हमारे यहां माना जाता है कि जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते होता है कि आप अपनी जो चेतना की शक्ति है वो उसके अंदर स्थापित कर देते हैं। तो मैं इनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि प्रतिमा में सजीवता सी, प्रतिमा में सजीवता थी, बस गई सुछवी आंखों में, वो एक लकीर हृदय पर जो अलग रही लाखों में। अब जो आपने राष्ट्र के निर्माण और राम मंदिर की बात कही, तो मैं बताना चाहता हूं राम मंदिर कोई इमारत नहीं थी जिसे सिर्फ बनकर खड़ा होना था। यह भारत के विकास की कालजयी यात्रा थी, जिसे हर क्रम के अनुसार आगे बढ़ना था। राम मंदिर के जिस जिस चरण में आगे बढ़ा राम मंदिर का विषय, उसी चरण में भारत आगे बढ़ा। और भगवान राम के निर्माण की जो कहते हैं ना तारीख नहीं बताएंगे, वो तारीख कोई डेट नहीं थी, वो भी एक काल चक्र की गति थी। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि के केस को स्टडी किया होगा लीगली, तो जो फर्स्ट एफआईआर लॉन्च्ड है, क्योंकि जब लखनऊ पे कैप्चर हो गया ब्रिटिशर्स का, तो 1857 के बाद के तो बिल्कुल पूरे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। हाँ, पहले एक मजेदार बात बता दूं आपको, जो मुगलों के जमाने के रिकॉर्ड और ब्रिटिशर्स के जमाने के रिकॉर्ड हैं, उनमें चांस की बात है, ना दीमक ने खाया ना डिस्ट्रॉय हुए। जब अदालत ने मांगा तो सब मौजूद थे, तमाम रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। अब आप आइए, जो पहला एफआईआर है वो है नवंबर 1858, जब फैजाबाद के थानेदार को वहां से कंप्लेन आई कि 25 निहंग सिखों ने कैप्चर कर लिया है, और कहा है, जानते हैं, मुतव्वली ने लिखा कि 25 निहंग सिख तलवार लेके आ गए हैं और उन्होंने यज्ञ हवन किया है और मस्जिद जन्म स्थान की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। अब देखिए, मस्जिद जन्म स्थान वर्ड आया, और मजे की बात यह है कि जब वो एफआईआर दर्ज करवा रहा है, शिकायत कर रहा है, तो भी अपने सिग्नेचर क्या कर रहा है? मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। अभी जन्म स्थान तो स्पष्ट दिख रहा। खैर, 1858 ये वही कालखंड है, 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर और 1858 में पहला संघर्ष जो निहंग सिखों ने किया। अब आइए, स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसमें सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन कब आया? 1937, जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हो गए, यानी अंग्रेजों ने मान लिया कि केंद्र में उनकी सरकार रहेगी पर प्रदेशों में हमारी चयनित सरकारें आ सकती हैं। अब आइए, ठीक उसी समय 1936 सबसे भीषण संघर्ष हुआ राम मंदिर के लिए, और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही वहां पे नियमित नमाज पे रोक लगा दी। अब कहा वहां सिर्फ पूजा पाठ होगी। अब आइए, देश आजाद हुआ। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा रचित वह संविधान कंप्लीट हुआ, और ठीक उसी समय 22-23 दिसंबर 1949 को श्री राम लला प्रकट हुए। देखिए, भारत आजाद हुआ था मगर भारत की शक्ति ताले में थी। रामलला भी ताले में रह गए मगर दिखाई पड़ गए। अब आप आइए, उसके बाद भारत आगे बढ़ा। ताला कब खुला? 1986। अब आप कहेंगे 1986 में क्या हुआ था? जो लोग अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, उन्हें याद होगा, आज जो WTO बना है, जो 1 जनवरी 1995 को आया, वो गैट था पहले, और गैट कन्वर्ट हुआ WTO में उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स से, एंड उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स 86 में शुरू हुई, यानी भारत के ताला खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। 90-92 के बीच में
राम मंदिर आंदोलन चरम पे पहुंचा और यही वो समय था जब भारत के अंदर राजनीतिक आंदोलन भी बदला, आर्थिक व्यवस्था भी बदली, विवादित ढांचा भी टूटा और अर्थव्यवस्था का पुराना नेहरूवियन मॉडल भी टूटा। यानी नई अर्थव्यवस्था, नया समाज और मंदिर का नया स्वरूप उभर के आया। और आप समझिए उसके बाद क्या हुआ। 2003 में खुदाई हुई नीचे जिसमें खंबे निकले। 2003 ही वो वर्ष है जब भारत पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, जाके चेक कर लीजिए। जब ढांचा था तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे आ गया था, सोना गिरवी रखा पड़ा था, 17% रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, निगेटिव ग्रोथ रेट थी। और जब खंभे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पे पहुंचा था 2003 में। जब निर्णय आया 2019 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 500 बिलियन, और जब अभी मोदी जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई $620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, G7 G20 कंट्री में हाईएस्ट ग्रोथ रेट। और मैं ये कहना चाहूंगा, राम ऐसे ही नहीं आए हैं अपने आवास में, 4 करोड़ गरीबों को गरीब आवास दे के आए हैं, 11 करोड़ लोगों को शौचालय दे के आए हैं, 14 करोड़ घरों में नल दे के आए हैं, हर गांव में बिजली पानी सड़क लेके आए हैं, हर राज्य में एयरपोर्ट लेके आए हैं, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट लेके आए हैं। और इतना ही नहीं, नई संसद भी लेके आए हैं और नई संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा महिलाओं को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त करके आए हैं और चांद के अछूते कोने पर छूने वाला भारत को पहला देश बनाकर लाए हैं। तो आप समझिए ये काल चक्र की गति थी। इसीलिए जब सुंदरकांड में उल्लेख आता है कि वो पूछता है ना रावण हनुमान जी से कि भाई तुम हो किसके दूत, तो जानते हो क्या कहता है, जाके बल लवलेश ते जिते चराचर धारी तासु दूत मैं जाकरी हरि आयो प्रेनार। मैं उस परम शक्ति का प्रतिनिधि हूं जिसके लेश मात्र से तुमने जीता। तब उसने क्या कहा था, तात राम नहीं नर भूपाला। विभीषण समझाता है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये राम है, ये भूपाल है, संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। इनकी कालचक्र की गति समझिए। मगर अंत में ऑन द लाइटर नोट एक बात कह दूं, ये 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब मूर्तियां प्रकट हुई थी तो सबसे पहले रोशनी किसको दिखी थी? यूपी गवर्नमेंट का एक सिपाही था, उसका नाम था अब्दुल बरकत, और उसी का सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने बयान है कि उसे दिव्य रोशनी दिखी। और उसके बाद जब वो रोशनी हटी तो वहां श्री राम लला विराजमान थे। तो कुछ लोगों को रोशनी अब्दुल बरकत को 1949 में दिख गई थी, कुछ लोगों को 2024 में नहीं दिखी। लगता खुदा की बरकत उनके ऊपर नहीं है। और लास्ट में मैं कह दूं, हम लखनऊ में बैठे जी साहब, रामावतार लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने, रामावतारम लिखा तमिलनाडु में कंबन ने, उर्दू में भी एक रामायण लिखी गई इसी लखनऊ में, चकबस्त रामायण। और राम किन आदर्शों के प्रतीक थे उसमें वो पंक्ति है कि जब भगवान राम जहां गला काट के, भाई भाई का गला काट के सत्ता प्राप्त करने की दुनिया में परंपरा है, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठता था, तो पिता के एक वचन के लिए जब वो जाते हैं तो चकबस्त रामायण में उर्दू में लिखा है कि भगवान राम जब दशरथ जी से वो लेके परमिशन लेके जाते हैं तो कहते हैं कि रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुए वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो तमाम मंजिलें अव्वल हैं, देखने वाले की नजर चाहिए। यह समय आया है। और मैं ये भी एक बात कह दूं कि कहते थे ना कि वो तारीख की बात, तो तारीख कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आर्थिक वाला विषय तो बताया। 2 लाइन इस तारीख पर कहता हूं। तारीख को इस बात का भी इंतजार था कि राम मंदिर की जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन कोई और नहीं करेगा, इस देश का प्रधानमंत्री करेगा। और प्रधानमंत्री वो होगा जो 140 करोड़ देशवासियों से 2 बार पूर्ण बहुमत लेके आया होगा और उसके साथ अपने घोषणा पत्र में भी लिखवा के लाया होगा, यानी जनता का जनादेश लेके आया होगा। और ऐसा भी होगा जो 11 दिन तपस्या करके भी आया होगा और दक्षिण भारत से जाकर सारे तीर्थियों के साथ, वो जिसे कहते हैं ना सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तो तपस्वी प्रधानमंत्री का इंतजार था और योगी मुख्यमंत्री का इंतजार था। तो तारीख के गहराई को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र का निर्माण कहां से कहां तक होने वाला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।